वेलकम टू टुडेज स्टोरी। कभी कभी एक बेटी की सबसे बड़ी पहचान उसकी खुद की नहीं होती, उसकी माँ होती है। ये कहानी सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माँ की तपस्या, संघर्ष, त्याग और उस प्यार की कहानी है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर लाइन दिल से लिखी गई है। पता है माँ, जब कोई मुझे आपकी परछाई कहता है तो मेरा सर भगवान के आगे स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है, और तब लगता है मेरी माँ की लगन, संघर्ष, आस्था, निष्ठा बेकार नहीं गई। कैसी हो? उम्मीद ही नहीं, आशा है कि तुम दोनों स्वस्थ होंगे। पिता के प्यार की छत्र छाया में एवं आपके दोनों के आशीर्वाद से मैं भी परिवार सहित ठीक हूँ। माँ, आज बबली की माँ आंटी जी घर आई थी। घर में कदम रखते ही बोली, बिल्कुल लग रहा है सुरमा की बेटी का घर है। वैसा ही व्यवस्थित और वैसा ही आदर सत्कार सम्मानल। बहुत सी बातें हुई, ढेर सारा आशीर्वाद देकर गई। पता है माँ, जब कोई मुझे आपकी परछाई कहता है तो मेरा सर भगवान के आगे स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है, और तब लगता है मेरी माँ की लगन, संघर्ष, आस्था, निष्ठा बेकार नहीं गई। माँ, आपसे मैंने बहुत सीखा है। जिंदगी जीने का सलीका, संघर्ष में तपने का सलीका, अंधेरा हो जाने पर फिर से नई किरण के आने की उम्मीद का सपना, बारिश की बूंद से मन को भीगोने का एहसास, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बड़ी रकम बनाने का तजुर्बा, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का तरीका, सुख में दुख में अपने चेहरे पर समान भाव भंगिमा, किसी मेहमान के आने पर उसे भगवान का रूप समझकर सेवा समर्पण का भाव, सर्दी और गर्मी के कपड़ों को सलीके से इस तरह से लगाना कि यदि आप घर पर नहीं है तो आपकी अनुपस्थिति का एहसास ना हो। सलीका सीखा आपसे माँ। नए दिन की शुरुआत करने के लिए एक दिन पहले से तैयारी करके सोना, सोने से पहले किचन की सफाई, नए दिन की शुरुआत के प्लानिंग की कल क्या बनेगा। जिस तरह बारिश की ठंडी बूंदें मन को तृप्त करके नई ऋतु का एहसास दिलाते हैं, उसी प्यार के द्वारा सारे परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने का सलीका। भले ही तुमने पढ़ाई नहीं की थी, पर हमें उच्च शिक्षा दिलाकर समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए दिन रात जो संघर्ष किया, वह माँ की प्रथम पाठशाला किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। माँ, यदि मैं सब बहनों की शिक्षा को जोड़ूं तो तुमने 51 क्लास पास की है, क्योंकि हर क्लास की शिक्षा पेपर में तुम्हारी भागीदारी रही। उतना ही समर्पण रहा, उतना ही संघर्ष रहा। हमारे साथ सुबह उठकर हमारे पढ़ने के समय में हमारे साथ बैठे रहना, और रात को हमारे सोने के बाद सोना। आज जब कभी भी समाज सेवा के लिए और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित होती हूँ तो अपने हर उस सम्मान को आपके लिए ही समर्पित करती हूँ। याद है माँ, जब तुम 100 रुपये की कमेटी डालती थी, तुम्हें पूछती थी कि 100 रुपये जोड़कर क्या करोगे, लेकिन पता नहीं था कि सब बहनों की शादी में कमेटियों के पैसे जोड़कर तुमने हमारे साम्राज्य की नींव रखी। अब लगता है कि मेरी माँ निर्मला सीतारमण से कम नहीं है। वह देश का फाइनेंस संभालती है, और आपने हमारे किंथौला परिवार का फाइनेंस संभालकर हमारे जीवन को खुशियों से भरा। हमें कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी। अपना और पापा का विशेष ध्यान रखना, आपकी वो कड़कती आवाज, उमंग भरी आवाज, जीवंत आवाज हमें आज भी जीने की प्रेरणा देती है, नए दिन के अच्छे शुरुआत की प्रेरणा देती है, सार्थक जीवन को जीने का ही प्रेरणा देती है। क्योंकि तुम हो तो नई कोपलों के आने का एहसास होता है, बारिश की ठंडक एवं आग की तपिश का एहसास होता है। जब तुम हो तो सूरज की नई किरणों को महसूस करने का मन करता है। कभी कभी सोचती हूँ मेरी माँ हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कम नहीं है। वह समस्त भारतवर्ष को संभाल रही, और आपने अपनी पीढ़ी को मजबूती से हर तूफान, हर संघर्ष, हर सुख दुख में संभाल कर रखा। एक बेटी जब अपनी माँ की परछाई बनती है, और जब लोग मेरी तुलना तुमसे करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह समर्पित, सुशील और कभी कभी समय अनुसार कठोर निर्णय लेकर जीवन को जीने वाली सुरमा देवी बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को आज भी सिर्फ तुम्हारे हाथ की राजमा की दाल, कढ़ी, आलू की थिंचवानी और सिलबट्टे पर पिसा हुआ नमक ही पसंद आता है। वह शायद मैं कभी तुम्हारी तरह बना भी ना पाऊँ। अपना ध्यान रखना माँ। गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के साथ नानी के घर जरूर आऊंगी।
मेरे बच्चों की नानी का घर हमेशा आबाद रहना चाहिए। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो एक बार अपनी माँ को जरूर याद कीजिए, क्योंकि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।